नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में मैं बहुत पहले से ही तो स्टार्ट ही कर रहा हूँ, मगर आज तक आपके साथ कोई भी वीडियो नहीं लेके आया। तो फर्स्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपके कमेंट के ऊपर ही मैं उस कंपनी के ऊपर डिटेल डिस्कस करता हूँ। हाँ, जो पॉपुलर कंपनी है, जो रेगुलेटरी कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर बात करता हूँ। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूँगा, वो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए ज़रूर कहूँगा क्योंकि आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर अभी से निवेश करने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा, साथ ही साथ इस बिज़नेस का मॉडल्स के भी बारे में बात करूँगा, जो फ्यूचर में आपको क्यों ग्रोथ देगा। आपको सबसे पहले आपका व्हाय क्लियर होना चाहिए। व्हाय आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्यों आप निवेश करना चाहेंगे कोई भी कंपनी के ऊपर, उसका फ्यूचर क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, सब कुछ आपको पहले देखना है। उसके बाद आप कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो चलो, आज इसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल आपको बहुत कुछ देने वाला है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी चार्जेस नहीं होगा और साथ ही साथ आप मेरे शॉर्ट वीडियो का जो सीरीज़ है, वो भी देख सकते हैं कंटिन्यूअसली। उस सीरीज़ में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। कंपनी कौन-सा है? देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी के वेबसाइट में आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डेटा और इस तरीके से कुछ अ, आइटम्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिला है। कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, हिंदवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड। तो हिंदवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड नाम से ही आपको कुछ डेटा तो पता ही चल गया कि एक्चुअली हिंदवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड जो है, वो एक होम इनोवेशन प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। मतलब होम इनोवेशन प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसका ब्रांड के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ब्रांड आप देख कर ही आपको पता चलेगा। देखिए, आप जो घर में जो मतलब जो किचन के जो किचन वेयर्स होते हैं, जो मान के चलिए सिंक हो गया, साथ ही साथ अ, मान के चलिए देखिए कूलर हो गया, वाटर हीटर हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं हिंदवेयर का वाटर हीटर, हिंदवेयर का आपको कूलर, तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो हिंदवेयर वाटर का आपको एयर प्यूरीफायर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो वाटर प्यूरीफायर, ये सारे चीज़ हिंदवेयर बनाते हैं। देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, आप इस तरीके से कंपनी में क्यों निवेश करेंगे? इस तरीके से व्हाय को आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आप निवेश कर पाएँगे। क्योंकि देखिए, आज मान के चलिए हर लोग क्या कर रहे हैं? घर बना रहे हैं। घर बना रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्लैट खरीद रहे हैं, तो रहने के लिए तो ये सारी चीज़ तो कॉमन है। तो इसके बाद लोगों के मन में क्या आ रहा है? चलो पैसा हो गया, तो गाड़ी भी खरीद लेते हैं। उसके बाद लोगों के मन में क्या होगा? चलो इस मतलब समाज में रहने के लिए इस समाज के लोग जब स्टैंडर्डिटी मेंटेन कर रहा है तो मैं भी करूँ, तो इसलिए आपके घर में ये सारे चीज़ आप लगाएँगे। तो ये सारे चीज़ लगाएँगे मतलब कंपनी को फ़ायदा किसको होगा? इस तरीके से कंपनी को ही फ़ायदा होगा। आप कहेंगे सर इस तरीके से प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा मार्केट में है, तो क्या इस हिंदवेयर कंपनी टिक पाएँगे? देखिए इसीलिए इस कंपनी का डेप्थ के बारे में जानना है। तो चलो उसके डेप्थ के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ के डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ। आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कंपनी का मार्केट कैप 3,200 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब एक छोटा कंपनी है, उतना बड़ा नहीं है, मगर इस कंपनी आपको मेगा रिटर्न देने के लिए कैपेबिलिटी रखते हैं। देखिए कंपनी जब इसका लो कर रहे थे करीबन 259 और कंपनी हाई हुए थे कितना? 454। तो इसका मतलब कंपनी हाई लेवल के आसपास ही देखने को मिला है। अभी एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा, कंपनी का पी रेशियो, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में आपको देखने को मिलेगा, बेस्ट लेवल में। इन्वेस्टरी पीई की रेशियो के बारे में बात करूँ तो वो भी आप देख सकते हैं। एनपीए मतलब अ, कंपनी का एनुअल इनकम जो है, नेट प्रॉफिट जो है 202 करोड़ का। हाँ, आप बोल सकते हैं कि कंपनी का डेब्ट सर बहुत ज़्यादा है। देखिए कंपनी जब स्ट्रगल मूड में है, जब कंपनी नया-नया स्टार्ट होते हैं, तो उसको कर्जा लेकर ही काम करना पड़ता है। अभी ये देखना है कंपनी डेप्थ लेने के साथ-साथ कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को और सेल्स को मेंटेन कर रहा है। वो सबसे पहले आपको देखना है। तो उसको दिखाने से पहले मैं ज़रूर और कुछ पॉइंट्स आपको दिखाऊँगा। कंपनी का डेट ऑफ स्टे, इसका मतलब कंपनी का प्रोडक्ट तैयार करने में, बेचने में 158 डेज़ लग रहा है और कंपनी को बेचने के बाद
कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है 48 डेज़ में। इसका मतलब टाइम पीरियड थोड़ा-सा ज़्यादा लगा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा-सा पॉजिटिव में है, मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक-ठाक लेवल में है। कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं। अभी देखना है कंपनी का पेयर्स मतलब कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है, वो किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जा रहा है, तो इसका मतलब मैं कॉम्पिटिटर के हिसाब से मैं यहाँ पे नहीं देखूँगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो पहले आपको देखना है सेल्स। क्या सेल्स का ग्रोथ हो रहा है? देखिए हर साल में कंपनी का सेल्स थोड़ा-थोड़ा करके ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस भी मेंटेन हो रहा है और कंपनी को कर्जे के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा, तो उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस लगातार इंक्रीजिंग मूवमेंट में है। तो कंपनी देखिए 2020 21-22 में 200 करोड़ का प्रॉफिट किया। अभी जो करंट सिनेरियो है, अभी 100 करोड़ का है। ईयर एंडिंग होने दीजिए, उसके बाद कितना करोड़ का प्रॉफिट होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए लोगों को मन में हमेशा आप देखिए आपके हाथ में अगर पैसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो आपके घर में घर सजाने के लिए, घर में जो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, उसको खरीदने के लिए आप तैयार हो जाएँगे। तो इस तरीके से कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। आपको मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कंपनी ने 3 साल में 49-50% तक रिटर्न दिया, इसको देखकर खुश हो जाएँगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। रिस्की कंपनी है, तो आपके लाइफ में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। विदाउट रिस्क कोई भी आप गेनर नहीं बन पाएँगे। आज बड़े-बड़े प्लेयर्स आपने देखे होंगे राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया जी, वॉरेन बफेट जी, उन्होंने भी रिस्क लिया। कितना रिस्क लिया? छोटे कंपनी के ऊपर निवेश किया, स्टडी करने के बाद, उस कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस चेक करने के बाद, वो कंपनी मान के चलिए ₹10 में खरीद के रखा, आज वो कितना 10,000 में चल रहा है, 20,000 में चल रहा है। तो इस तरीके से रेंज में चल रहा है। तो सोचना आपको टाइम देना पड़ेगा उस कंपनी के ऊपर, अगर उस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी कैश फ्लो भी पॉजिटिवली मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब हर डेटा आपको यही दिखा रहा है कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है। कर्जे के बारे में बात करें तो 2 तरीके से कर्जा होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म का जो बोरिंग है मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी देखिए पहले 50-10 करोड़ का कर्जा लेके रखे थे, मतलब लोन उठा के रखे थे। तो यहाँ पे लास्ट जो लोन उठाया 280 करोड़ के आसपास, मगर शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा कर्जा लिया और 457 करोड़ के आसपास। तो कोई बात नहीं, कंपनी का रिजर्व भी ग्रोथ हो रहा है, तो सब कुछ पॉजिटिव में है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर भी देखिए, प्रोमोटर, एफआईएस हर किसी के पास इन्वेस्ट है, तो आप कहेंगे सर डीएस के पास तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग था, आज क्यों डीएस बेच दिया? क्योंकि देखिए रिस्की कंपनी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिस्की कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा डीएस और एफआईएस एक्टिव नहीं रहेगा, छोटा-मोटा निवेश करके छोड़ देंगे। जब कंपनी ग्रोथ होगा तब वो निवेश बढ़ा देंगे। पब्लिक अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। प्रोमोटर भी देखिए पहले 49.34% का होल्डिंग रखे थे, आज वो 51.32% का होल्डिंग रखे हैं। इसका मतलब प्रोमोटर खुद यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस कंपनी में दम है, फ्यूचर में मैं खुद कंपनी को आगे ले जा पाऊँगा, तो इसलिए आपको भी इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। देखिए निवेश करना ना करना आपके हाथ में है। आप बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते रहते हैं, सर आप मल्टीबैगर कंपनी जो बन चुके हैं उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। आप ऐसे भी कंपनीज़ के ऊपर वीडियो बनाइए जो फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो उनमें से मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए। देखिए, होगा का नहीं होगा वो किसी के हाथ में नहीं है। आप कहेंगे सर आप आप अभी से बोल रहे हैं कि इस कंपनी मल्टीबैगर बनेंगे, तो ऐसा कुछ गारंटी है क्या? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई गारंटी दे पाए तो वो ही तो सारे पैसा यही कंपनी के ऊपर डाल देंगे ना। तो ऐसे तो नहीं है। आपको एक प्रेडिक्शन करना है, उस कंपनी का हर डेटा देखना है। अगर डेटा सही हो रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में ग्रोथ होने का। तो ऑब्वियसली चार्ट पैटर्न में आपको ज़रूर सिखाऊँगा। देखिए पहले जब कंपनी स्टार्ट हुआ था उसके बाद क्रैश हुआ था। उसके बाद देखिए अच्छा खासा रिकवरी हुआ। इस क्रैश होने के पीछे कारण है कंपनी उसी टाइम में स्टार्ट किया जब कंपनी का मतलब वर्ल्ड में कोविड का सिचुएशन आया। तो मार्केट में हर कोई कंपनी गिरा था। तो ये तो एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसको गिनना तो तैयार था, तो इसलिए बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला। हाई था करीबन 100 करीबन 95 के मतलब अ, मान के चलिए 190 90 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और लो करके गया था करीबन-करीबन 50। तो सोचिए कंपनी ने आपको कितने परसेंट करीबन-करीबन 70 टू 80% लॉसेस दिया था। और जितने सारे लोगों ने इसमें ही पेशेंस के साथ बने हुए थे, तो वहाँ से जर्नी कितना हुआ? 50 से आज कितना 400 साढ़े 400 तक गया। तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न कमाना है, तो सही कंपनी के ऊपर अगर आपने निवेश करके रखे हैं, तो आपको चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक ना एक दिन आपको प्रॉफ़िट देगा। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आप कब-कब स्टॉक में अगर ट्रेडिंग के लिए आप मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कोई भी हायर लेवल है, तो उस हायर लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद आप एंटर होना। आप कहेंगे सर आपने जो तो रूल सिखाया, ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद
अगर रीबैक करेगा तब एंटर लेना, तो यहाँ पे तो नहीं हुआ, तो छोड़ दीजिए। किसने बोला आपको इसमें ट्रेड लेने के लिए? तो फिर से आपको वापस मिलेगा। देखिए यहाँ पे फिर से मिला, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इस रेंज बना, उस रेंज के ऊपर फिर से ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मैं एंटर होने के लिए नहीं बता रहा हूँ। फिर से रिट्रेसमेंट होने दीजिए। देखिए रिट्रेसमेंट किसने किया? इस कैंडल ने किया। तो इसके ऊपर एंटर हो जाइए और पहले जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, उसके ऊपर आप ट्रेड जरूर करिए। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे जो एंटर हुआ था करीबन 340 के आसपास और कंपनी हाई के थे कितना? 490 के आसपास। तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर काम किए हैं तो आपको 1:3 रेशियो का टारगेट मिल गया, क्योंकि एंटर होना था आपको 340 में, आपका स्टॉप लॉस था करीबन 300 के आसपास। तो 340 मतलब 40 पॉइंट का, इसका मतलब 1:2 1:3 रेशियो में अगर ट्रेड करेंगे तो 120। इसका मतलब 340 प्लस 120 तो कितना बनेगा? करीबन करीबन आप देखेंगे तो 480 के आसपास। तो कंपनी हाई कितने किए थे? 490 के आसपास। तो आपको तो टारगेट बन गया 1:3 रेशियो का। तो इस तरीके से आप ट्रेड लेकर काम कर सकते हैं। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप आपके हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे एक फर्ज बनता है आपको सही दिशा ले जाने के लिए, क्योंकि मैं इतने सारे साल प्रैक्टिस करके स्टॉक मार्केट के ऊपर जानकारी कंटिन्यूसली मैं स्टडी करता हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत सारे कोर्स भी कर चुका हूँ। उसके साथ मैं खुद इस तरीके से ट्रेड लेता हूँ। अगर वो ट्रेड भी आपको सीखना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं जरूर कहूंगा आप कभी भी इस तरीके से ट्रेड लेने से पहले आप एक बार कंपनी को रिसर्च करना। तो फिर से एक बार ट्रेड आने का चांसेस है तो वॉच करना, आपका रडार में रखना इस कंपनी के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।